नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रवीक्षा शर्मा। चलिए रुक करेंगे आज के दाहोद जिले की बड़ी खबरों की ओर। अब समाचार विस्तार से। धर्मदास जैन संघ में थांदला निवासी ललित भाई भंसाली की 30 अप्रैल को थांदला में ही भगवती दीक्षा संपन्न होगी। श्री धर्मदास गण नायक बुद्ध पुत्र प्रवर्तक श्री जिनेन्द्र मुनि जी महाराज की निश्रा में ये दीक्षा संपन्न होगी। इस दिन वर्षीय तप के पारने भी संपन्न होंगे। आज दीक्षार्थी ललित भाई भंसाली का दाहोद में सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दाहोद श्री संघ के श्रावकों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। दीक्षार्थी बंधु ललित भाई भंसाली की जयकार यात्रा अनु नगर से आरंभ होकर हनुमान बाजार स्थित जैन स्थानक पर पहुंची। वहां श्री संघ के सदस्यों द्वारा शॉल आदि प्रदान कर उनका बहुमान किया गया। इस अवसर पर दीक्षार्थी ललित भाई भंसाली का परिचय गण परिषद के पूर्व अध्यक्ष विनीत भाई बागरेचा द्वारा दिया गया। अंत में आभार श्री संघ अध्यक्ष ऋषभ भाई छजलानी द्वारा व्यक्त किया गया। प्राणी पदार्थों में सुख ढूंढता है, किंतु अनंत काल से भटकते भटकते जब यह आभास होने लगता है संसार के पदार्थों में सुख नहीं है, तब जाके वह आत्मिक सुख ढूंढने के लिए प्रयत्नशील होता है। और यही है जैन परंपरा कहीं न कहीं नीच तत्व को प्राप्त करने की उसी ओर बढ़ रहे हैं मुमुक्षु ललित भाई। और कहीं न कहीं ललित यानी कि दक्षता आप प्राप्त करने जा रहे हैं कि संसार से मुक्त होने का। और संध्या दहन यानी कि अब संसार की संध्या हो जाए और सुबह फिर से जगे, उस आधार पर ललित भाई को आज्ञा दी है। वास्तव में परिवार और विशेष करके संध्या बहन का उपकार जितना भी मानो उतना कम विशिष्ट उपकार है। इन्होंने जो त्याग किया है वह प्राय कोई संसारी चीज नहीं कर सकता है। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना, आपके मोक्ष मार्ग के प्रशस्त है। अगली खबर, जहां गर्मी ने प्रचंड रूप धारण कर लिया है, जिससे लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। साथ ही पशु पक्षियों की हालत भी दयनीय हो गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए शहर में लोगों के लिए जगह जगह पानी के प्याऊ बनाए गए हैं, लेकिन मूक जानवरों का ध्यान नहीं रखा जाता है। इस बात को शहर के एक युवक ने ध्यान में रखते हुए पिछले 2 वर्षों से शहर में पशुओं के लिए फिरती पानी की प्याऊ शुरू की है। दाहोद शहर के पूर्विया वार्ड में रहने वाले युवक रूपल भाई शुक्ल को 2 साल पहले गर्मी के समय घूमते जानवरों को पानी की तकलीफ होने का ध्यान आया, इसलिए पिछले साल फिरती पानी की प्याऊ शुरू करने का विचार आया। रूपल और उनकी टीम द्वारा पिछले साल से मूक पशुओं के लिए फिरती पानी की प्याऊ शुरू की गई थी। एक टेम्पो में पानी भरकर साथ में पानी पिलाने की व्यवस्था करके शहर में जहाँ मूक पशु दिखते उन्हें पानी पिलाया जाता रहा है। ये सेवा कार्य पिछले 2 वर्षों से अविराम चल रहा है और आने वाले वर्षों में भी किया जाएगा, ऐसा रूपल शुक्ल बता रहे हैं। नमस्कार। दाहोद में जे फरती पानी परब है मूंगा ढोर माटे 2 वर्षथी चाले छे। गया वर्षे एनी शरूआत थई थी। माणस होय तो कोईनी पासे मांगीने पाणी पी ले। हवे ढोर तो क्या मांगवा जवाना, एवा कोई एना माटे रिसोर्सिस रह्या नथी। पहेला तो लोको बधुं भलावडावता हता ढोरने पाणी पीवा माटे। कालक्रमे बधुं ए बंध थई गयुं अने मूंगा पशुओ पाणी पीवा माटे क्यां जाए। तो गया वर्षे आवो विचार आव्यो हतो कि आमना माटे फरती परब बनावी जोईए। तो बस आज विचारने ध्यानमां राखी अने गया वर्षथी शुरुआत करी है। आ वर्षे पण कन्टिन्यू है। उनाळाना 3 महीना माटे निकली अने छोकराओ पाणी पीवડાવે છે। ईश्वर कृपा करशे तो आ छीए त्यां सुधी चाल्या करशे। बस अस्तु। શું નામ તમારું? रूपल शुक्ल, दाहोद। अगली खबर, धानपुर तालुका के खजूरी गांव में एक खेत में एक नवजात शिशु मिलने से विस्तार में
खलबली मच गई है। 108 की टीम द्वारा नवजात शिशु को उपचार के लिए अस्पताल में भेजा गया है। पुलिस ने घटना के संबंध में जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार थानपुर तालुका के खजूरी गांव के एक खेत में नवजात शिशु को उसकी मां छोड़कर चली गई थी। इस नवजात शिशु के रोने की आवाज आने से इलाके के लोगों को पता चला। उसके बाद लोगों ने 108 को जानकारी दी। 108 की टीम ने आकर नवजात शिशु को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया। इस घटना के बारे में पुलिस ने आकर नवजात शिशु की मां कौन है और यहां क्यों छोड़कर गई है, इस बारे में जांच शुरू कर दी है। अगली खबर, दाहोद शहर में जिला टास्क फोर्स द्वारा रात के दौरान सफाई काम करने वाले कर्मचारियों की जांच की गई। ये जांच शहर में 3 इलाकों में टीम बनाकर की गई। इस जांच के दौरान सफाई काम में लगे 4 किशोर मिले, इसलिए टास्क फोर्स द्वारा कार्रवाई की गई और किशोरों को मुक्त कराया गया। साथ ही टास्क फोर्स द्वारा किशोरों को सफाई काम में लगाने वाली एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। इस जांच से शहर में हलचल मच गई है। अगली खबर, जहां दाहोद जिले के झालोद शहर में अंबेडकर जयंती के उत्सव के बाद एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। झालोद के गामड़ी चौकड़ी पर स्थापित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा की सुरक्षा के लिए लगाए गए कांच पर अज्ञात लोगों द्वारा पत्थर से हमला किया गया, जिसमें प्रतिमा के आसपास का कांच टूट गया, जिसके कारण स्थानीय वाल्मीकि समाज में भारी रोष फैल गया। इस घटना के बाद समाज के लोग बड़ी संख्या में घटनास्थल पर इकट्ठा हुए और इस तरह की कृत्य की निंदा की। ये घटना अम्बेडकर जयंती के कुछ दिनों बाद हुई है, इसलिए समाज में आक्रोश और तीव्र हो गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये प्रतिमा झालोद के गामड़ी चौकड़ी पर कई वर्षों से स्थापित है और ये समाज की श्रद्धा और आदर का प्रतीक है। अज्ञात लोगों ने किसी अन्य कारण से इस प्रतिमा को निशाना बनाकर समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। हमले की घटना के बाद वाल्मीकि समाज ने आरोप लगाया है कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र हो सकता है और इसकी त्वरित जांच की मांग की। घटना की जानकारी मिलते ही झालोद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की जांच करने की कार्रवाई शुरू कर दी है ताकि हमलावरों की पहचान हो सके। साथ ही पुलिस ने स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने और कानून को अपने हाथ में न लेने की अपील की है। इस घटना ने झालोद शहर में तनाव का माहौल बना दिया है। वाल्मीकि समाज ने हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और प्रतिमा की सुरक्षा व्यवस्था करने को कहा है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नीलम सेठ की रिपोर्ट। અત્યારે દાહોદ જિલ્લામાં ઝાલોદ શ્રી આંબેડકર જયંતિ હમણાં જ ગઈ છે સાહેબ, ને અત્યારે આના આંબેડકર જયંતિ નિમિત્તે સૌ કાર્યકરો વ્યક્તિના તમામ લોકો ભેગા થઈને આંબેડકરે ખૂબ જ ઉત્સાહપૂર્વક ઉજવ્યો ને અત્યારે ગઈકાલે રાત્રે અમારા આ ગામડી ચોકડી પર જે બાબા સાહેબ આંબેડકરનું સ્ટેચ્યુ હતું એ સ્ટેચ્યુને એને સાચવવા માટે ખાસ હતો છે એ મૂર્તિ આંબેડકરની મૂર્તિ ખંડિત કરવાની લોકોએ નાકામ કોશિશ કરી છે અને જે પણ લોકોએ આ કાર્ય કર્યું છે એને કડકમાં કડક સજા થાય, જેથી કરીને જે દુનિયાને રાહ દેખાડવાવાળા એવા ભીમરાવ આંબેડકર સાહેબને કોઈ પણ જાતનું કોઈ પણ એને ટચ કરતાં 10 વાર વિચારે અને આ જે કાર્ય થયું છે એને અમે સખત શબ્દોમાં વખોડીએ છીએ। એ કાયદેસર જે પણ હોય, પોલીસ તંત્ર જે પણ હોય એ તમામે તમામ આ જે પણ ઘટના બની છે એને સીસીટીવી કેમેરામાં ચેક કરી અને એને સખતમાં સખત સજા થાય એવી અમે નમ્ર વિનંતી